महंगाई को लेकर देश का मूड बहुत खराब है। आम आदमी गुस्से में है। पेट्रोल डीजल के दाम ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिनके पास गाड़ियां हैं वो तो परेशान हैं ही, जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं वो भी कम दिक्कत में नहीं है। इस बीच देश में महंगाई पर सियासत हो रही है। विपक्ष के नेता और उनके रिश्तेदार अपनी महंगी और लग्जरी गाड़ियां छोड़कर साइकिल पर उतर आए हैं। देखेंगे रिपोर्ट। तेल की धार ने महंगाई के मीटर की मार बढ़ा दी और सियासत का कांटा भी पूरी तरह अटका दिया। अब विपक्षी दलों के नेता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार रोजाना भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधारी दल के लोग रोज साइकिल से स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर उठाती रहीं। आज बेहताशा वृद्धि हो रही है। 2 गुना 4 गुना बढ़ गए हैं कांग्रेस शासन में और आज के शासन में। हालात ऐसे बन गए हैं कि पेट्रोल डीजल पर राजनीतिक पार्टियों की सरकार से तकरार बढ़ गई है और वार प्रहार भी अब बढ़ गया है। सरकार सबक ले। सरकार ने अपने चुनावी वादे में जो प्रदेश की जनता से नारा दिया था, वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, उसे पूरा करे। सरकार पूरी तरह महंगाई पर नियंत्रण करे। 2 दिन से तेल की कीमतें न बढ़ाकर सरकार ने जनता के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग इतनी बड़ी हो गई है कि केंद्र सरकार के तमाम दावे लपटों की लपेट में आ गए हैं। अब विपक्ष को सरकार पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया, खासतौर से सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को, जो आज महंगाई के बहाने साइकिल की सवारी करते नजर आए और सरकार को घेरते भी। ये ऑपोजिशन पार्टी नहीं, ये लोग, देश के लोग बोल रहे हैं। क्या यही अच्छे दिनों के लिए हमने इनको आगे लाए हैं? जो मिनिस्टर जहां बैठते हैं वो अपनी साइकिल पे आकर देखें कि कितनी मुश्किलें होती हैं हमें अपने मुकाम पहुंचने के लिए, तब वो कहेंगे कि हम गलत कर रहे हैं और हमें टैक्सेस को रिड्यूस करना चाहिए। हालांकि जनता से सहानुभूति जताने के लिए सोनिया गांधी भी सामने आई। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर नसीहत दी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी, मैं ये पत्र आपको आसमान छूती तेल और रसोई गैस की कीमतों पर हर नागरिक को हो रही पीड़ा से अवगत कराने के लिए लिख रही हूँ। ईंधन के दाम इस समय ऐतिहासिक रूप से ऊंचाई पर है, जो पूरी तरह अव्यावहारिक है। ये तथ्य है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर को भी पार कर गए हैं। डीजल के निरंतर बढ़ते दामों ने करोड़ों किसानों की परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया है। पेट्रोल की कीमत पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपना विरोध जताने के लिए साइकिल को सहारा बनाया। संदेश साफ है, देश में आक्रोश बढ़ा है और सियासी हमले भी तेज हुए हैं। अब पेट्रोल के दाम पर घिरी सरकार सफाई दे रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर 2 बड़ी वजह बताई हैं। पहली वजह ईंधन का कम उत्पादन, दूसरी वजह कोरोना महामारी को बता दिया। देखिए, पेट्रोलियम प्राइस सभी को चुभ रहा है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। 2 प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। हम उत्पादनकारी देशों को, ओपेक प्लस की कंट्रियों को बार बार यही विषय को आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता है। उनमें कुछ फर्क आएगा, ये हमारी अपेक्षा है। ये सच है कि फिलहाल पेट्रोल के बढ़ते दाम में तेल का इंटरनेशनल खेल भी शामिल है। खाड़ी देशों में कच्चे तेल की कीमत $67 प्रति बैरल हो गई है और ओपेक देशों ने तेल सप्लाई सीमित करके कच्चे तेल के दाम बेवजह बढ़ा रखे हैं। खबर है कि इससे निपटने के लिए भारत की नजर अब ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर है, जिससे सस्ता ईंधन दोबारा आयात करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस संकट से निपटने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। बदले समीकरणों में तेल निर्यात की वजह से ईरान को बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन इन खबरों से आम आदमी संतुष्ट नहीं है। उनके लिए तत्काल कीमत कम करना ही एक विकल्प है, जिसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या वैट घटाकर ही किया जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।